9वां अध्याय संवर तथा निर्जरा भाग 1। पिछले 8वें अध्याय में बंध तत्व के वर्णन के बाद अब इस 9वें अध्याय में संवर एवं निर्जरा तत्व का निरूपण किया जाता है। संवर का वर्णन करते हुए 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 उत्तम धर्म, 12 भावना, 22 परिचर्या, 5 चारित्र आदि संवर के भेदों का भी विवेचन किया जा रहा है। तदनंतर निर्जरा के साधनभूत 12 प्रकार का तप, 4 प्रकार के ध्यान तथा विभिन्न साधकों की अपेक्षा निर्जरा के तड़तम भाव आदि विषयों का विवेचन इस अध्याय में प्राप्त होता है। प्रस्तुत अध्याय का प्रारंभ संवर के लक्षण से होता है। संवर का स्वरूप, आश्रव निरोध संवर। सूत्रार्थ, आश्रव का निरोध ही संवर है। विवेचन, संवर शब्द का अर्थ है रोकना या निरोध करना। आश्रव को रोकना तथा कर्म को न आने देना संवर है। संवर आश्रव की प्रतिपक्षी है। आश्रव तत्व में आत्मा के पतन की अवस्था है और संवर में आत्मा के उत्थान की अवस्था है। आश्रव का मार्ग संसार लक्षी है तो संवर का मार्ग मोक्ष लक्षी है। संवर पथ को अपनाने से साधकों को केवल भविष्य ही उज्जवल नहीं बनता, अपितु वे मोक्ष पथ को भी प्राप्त कर लेते। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति किसी तालाब को खाली करने के लिए उसका पानी उलीच कर बाहर फेंक रहा है। दिन रात अत्यधिक परिश्रम करता है। वह एक ओर से पानी निकाल रहा है, दूसरी ओर नाली से पानी अंदर आ रहा है। इस प्रकार दिन रात परिश्रम से जितना तालाब खाली होता है उसके बराबर या उससे अधिक पानी तालाब में बढ़ता भी जा रहा है। इस स्थिति में कितना भी प्रयत्न या परिश्रम किया जाए किंतु तालाब खाली होने की संभावना नहीं है। जब नालों को बंद करके पानी उलीचा जाएगा तभी तालाब खाली हो जाएगा। प्रस्तुत रूपक संवर के लिए समझना चाहिए। आत्मा एक तालाब के समान है, उसमें कर्म रूपी पानी भरा है। आश्रव रूप नालों में उसमें दिन रात कर्म रूपी पानी बढ़ता ही रहता है। साधक तप आदि साधनों के द्वारा कर्म रूपी जल का उलीच कर निकालने का प्रयास करता है, किंतु जब तक कर्मों के आने के द्वारों को बंद नहीं करता तब तक कर्म जल से आत्मा सरोवर खाली नहीं हो सकता। उन नालों को बंद करना ही संवर तत्व है। संवर के उपाय, सगुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचयजन्य चारित्र्य। सूत्रार्थ, ये संवर गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचयजन्य और चारित्र्य से होता है। विवेचन, साधना में विविध प्रकार की दृष्टि से संवर के अनेक भेद और उपभेद है। जैसे संवर के 2 भेद, द्रव्य संवर, आते हुए नवीन कर्मों के पुद्गलों का रुक जाना द्रव्य संवर है। भाव संवर, इन कर्मों को रोकने वाले आत्मा के परिणाम अथवा आत्मा की अकषाय अवस्था भाव संवर है। संवर के 5 भेद, सम्यक्त्व, विपरीत मान्यता से मुक्त होना अथवा मिथ्यात्व का अभाव, व्रत या वृत्ति, 18 प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग करना, अप्रमाद, धर्म के प्रति पूर्ण उत्साह होना, अकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय का नष्ट होना, अयोग, मन और वचन और काया की दुष्प्रवृत्तियों को रोकना। संवर के 20 भेद, 1 से 5, सम्यक्त्व, वृत्ति, अप्रमाद, अकषाय, अयोग। 6 से 10, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से निवृत्ति लेना। 11 से 15, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्शन आदि 5 इंद्रिय का निग्रह करना। 16 से 18, मन, वचन और काया को संयम में रखना। 19, भांडोपकरण, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण जहना से रखना। 20, सुसंग, कुसंगति से दूर रहना। प्रस्तुत सूत्र में संवर के मूल से 6 कारण हैं। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 उत्तम धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचयों पर विजय प्राप्त करना और 5 प्रकार के चारित्र का पालन करना। वास्तव में ये सब साधना के रूप है जिनसे आश्रव का निरोध होता है। इन सब भेदों से संवर के कुल 57 भेद होते हैं जिनका विवेचन आगे के सूत्रों में किया जा रहा है। तपसा निर्जरा च। सूत्रार्थ, तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। विवेचन, तप में एक विशेषता है कि उसके द्वारा नए कर्मों का संवर होता है और पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। तप यद्यपि स्वर्ग आदि की प्राप्ति में भी कारण है किंतु तप का प्रधान फल कर्मों का क्षय होना है और गौण फल संसारी अभ्युदय की प्राप्ति है। जैसे खेती का प्रधान फल तो धान्य उत्पन्न होना है और गौण फल घास फूल आदि उत्पन्न होना है। गुप्ती के लक्षण, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। सूत्रार्थ, योगों का सम्यक निग्रह करना गुप्ती है। विवेचन, काय वाय मन कर्म योग। इस सूत्र में योग की व्याख्या 6ठे अध्याय में कर आए हैं। उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना निग्रह है। आगम के अनुसार सम्यक का अर्थ है राग द्वेष के बिना मन, वचन तथा काया को हिंसादि सर्व अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त होना। शुभ प्रवृत्ति में उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करना गुप्ती है। मनोगुप्ती, अशुभ विचारों का त्याग करना, अशुभ विचारों को धारण करना मनोगुप्ती है। वचन गुप्ती, असत्य भाषण से निवृत्त होना तथा शास्त्रानुसार निर्दोष भाषा का प्रयोग करना और मौन धारण करना वचन गुप्ती है। काय गुप्ती, शरीर की प्रवृत्तियों
को भली प्रकार से नियमन करना, काय गुप्ती है, सोना, बैठना, उठना, पैर फैलाना आदि आवश्यक कायिक क्रिया की चंचलता पर तथा अनावश्यक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना एवं मर्यादा अनुसार शरीर की चेष्टा को संयमित करना। समिति के भेद। ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितय सूत्रात ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेप और उत्सर्ग ये 5 समितियां हैं। विवेचन। श्री जिनेश्वर भगवान की आज्ञा अनुसार यत्नपूर्वक सम्यक प्रवृत्ति करना समिति है। संसार का प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ प्रवृत्ति अवश्य करता है। प्रवृत्ति के अभाव में वह न जी सकता है और न व्यवहार कर सकता है। जब तक शरीर का त्याग नहीं होता तब तक जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। अतः विवेक युक्त प्रवृत्ति करना समिति है। समिति के 5 प्रकार है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान बंधमत निक्षेपणा समिति और उत्सुक परिष्टापनिका समिति। ईर्या समिति। ईर्या यानी गमन के विषय में सम्यक प्रवृत्ति करना अर्थात शांत चित्त से चलना, गमनागमन में विवेक रखना, भूत भविष्य की स्मृति कल्पनाओं में न डूबकर वर्तमान क्षण में उपयोग रखना ईर्या समिति है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की उपेक्षा से ये 4 प्रकार की है। द्रव्य यानी सूर्य प्रकाश और नेत्र प्रकाश से भली भांति देखते हुए नीचे दृष्टि रखकर चलना। क्षेत्र लगभग 3.5 हाथ आगे की भूमि देखकर चलना। काल दिन में चलना, रात्रि में अनिवार्य कारणवश चलना पड़े तो प्रमार्जन किए बिना न चलना। भाव उपयोग पूर्वक चलना। भाषा समिति निर्दोष वचन, मुपत्ति का उपयोग रखकर बोलना, सावध्य वचनों का त्याग करते हुए सर्वजन हितकारी और परिमित वचनों का बोलना भाषा समिति है। जो वचन मधुर हो, परिमित हो, प्रयोजन होने पर ही बोले गए, जो गर्व रहित हो, तुच्छ न हो, बुद्धि से विचार कर बोले गए और जो धर्ममय हो, ऐसे वचनों का बोलना भाषा समिति है। ऐषणा समिति स्वाद, लोलुपता, रस पोषण को महत्व न देकर आहार पानी में 42 दोषों का त्याग कर निर्दोष पदार्थ स्वीकार करना ऐषणा समिति है। आदान भंडमत निक्षेपणा समिति आदान अर्थात ग्रहण करना, भंडमत अर्थात पात्र आदि को जयनापूर्वक, निक्षेपणा यानी रखना यानी वस्तु को उठाने में, रखने में जीव मैत्री का भाव रखकर विवेकमय प्रवृत्ति करना अर्थात वस्त्र, पात्र, आसन, शय्या आदि संयम के उपकरण तथा ज्ञान उपकरणों को उपयोग पूर्वक प्रमार्जना करके उठाना और रखना आदान भंडमत निक्षेपणा समिति है। परिष्टापनिका समिति परिष्टापनिका समिति को उत्सक समिति भी कहते हैं। मल, मूत्र, श्लेष्मा आदि निस्सार तत्व फेंकते समय जीव हिंसा न हो ऐसा ध्यान रखकर क्रिया करना परिष्टापनिका समिति। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की उपेक्षा से इसके 4 भेद हैं। द्रव्य त्यागने योग्य वस्तु को ऐसी ऊंची जगह न पड़े जहाँ से नीचे गिरे या बहे, ऐसी नीचे जगह में भी न पड़े जहाँ एकत्र होकर रह जाए, ऐसी अप्रकाशित जगह में भी न पड़े जहाँ जीव जंतु दिखाई न दे, ऐसी जगह भी न डाले जहाँ चींटियाँ आदि के बिल हो, अनाज के दाने हो, अन्य जीव जंतु हो। क्षेत्र जिसकी जगह हो उस स्वामी की आज्ञा लेकर पढ़े, यदि वे न हो तो शकेंद्र की आज्ञा लेकर पढ़े। काल दिन में अच्छी तरह देखभाल कर निर्वध्य भूमि में पढ़े और रात्रि के समय दिन में देखी हुई भूमि पर प्रमार्जन कर पढ़े। भाव से शुद्ध उपयोग पूर्वक यत्न से परखने के लिए जाते समय आवश्यक कार्यवश जाता हूँ शब्द का 3 बार उच्चारण करें। परखते समय अनुजानः जस्सुगो बोले। परखने के बाद वो सिरामी इस वस्तु से अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है शब्द को 3 बार बोले। परख कर जब अपने स्थान पर लौटे तब निसी कार्य से निवृत्त हुआ हूँ शब्द 3 बार उच्चारण करें। समिति विवेक पूर्वक आचरण। ईर्या जयनापूर्वक 3.5 हाथ आगे की भूमि देखकर चलना। भाषा हित मित प्रिय सत्य और संदेह रहित वचन बोलना। ऐषणा 42 दोष रहित निर्दोष आहार लेना। आदान बंधन निक्षेपणा उपकरणों को देखभाल कर और प्रमार्जन कर लेना व रखना। उत्सर्ग जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र आदि का विधि पूर्वक त्याग करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।